खुद राम बन गए तो बीजेपी ने कहा मैं तो राम को लाया हूं, मुझे जिताओ, 400 पार करो। अब केजरीवाल खुद राम हो गए तो बीजेपी के अरे वो राम लाए, ये राम खुद बन रहे हैं, तो राम बन रहे हैं। इनके डिप्टी सीएम लक्ष्मण बन रहे हैं, अतिथि भरत बन रही है, बाकी शत्रुघ्न, बाकी लव। ये तो जनता जाने, जनता पे निर्भर करता है कि जहां हरियाणा के किसानों ने कहा कि मैं बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा, वही किसान, वही जनता अब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को देने जा रही है वोट। अब कांग्रेस जीतेगी या हारेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल से इसलिए लाया गया है कि कांग्रेस का वोट काटा जाए, उसको कमज़ोर किया जाए, और ये सब बीजेपी का चाल है। तो वो जो है चीख रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और दूसरी तरफ मायावती भी पूरी जोर लगा करके कांग्रेस को वोट काट रही है। उसके जो और भी घटक हैं साथ देने वाले, वो सब के सब वोट काटने में लगे हैं और बीजेपी को कमज़ोर करने में लगे हैं। तो बीजेपी का जो वोट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर ये सब वोट कटेगी और बटेगी तो बीजेपी को ज़्यादा सीट मिलेगा। जहां वो माइनस होने वाला था, ख़त्म होने वाला था, वो ख़त्म नहीं होगा। और मेरा अपना सोच है, ऑब्जर्वेशन है, अब तो 8 अक्टूबर आने में ज़्यादा वक्त नहीं है। आपके सबके सामने जब उसकी वोटिंग 4 को हो जाएगी तो जो है एग्जिट पोल और बाकी मीडिया चीखने चिल्लाने लगी कि किसकी सरकार बन रही है, तो आपको 5 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा कि हरियाणा में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि हरियाणा में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, वहाँ खिचड़ी सरकार बनेगी, और नहीं तो हैंग असेंबल हो जाएगा और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू भी हो सकता है। तो ये सारा गेम हो रहा है, देखते हैं होता क्या है। और यही कमोबेश जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी 0 थी वहाँ बीजेपी कुछ हीरो बनने जा रही है। वहाँ पे कांग्रेस और एनसी जो मजबूरी में, जनता के पास विकल्प नहीं, जनता के सोच नहीं, जनता ने अपने लोगों को आगे नहीं ले गया, इंडिपेंडेंट भी कुछ जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये अब जनता पे निर्भर करता है। तो उस हालत में आज कश्मीर हो या हरियाणा, दोनों जगह जो है बटी हुई है, जनता का मत बटा हुआ है, पार्टी बटा हुआ है, सारा लोकतंत्र। अब वो होता क्या है खेला, वो हमें और आपको भी देखना है। लेकिन अगर बीजेपी हरियाणा और कश्मीर हारती है या नीचे जाती है तो इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत बुरा पड़ेगा। वहाँ बहुत बड़ा खेला होगा, वहाँ से बीजेपी भी साफ होगा। तो इस तरह से कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड 4 राज्यों में बीजेपी को डैमेज होगा। अब इस डैमेज को कैसे कवर करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब तो ये वो लोग जाने। लेकिन उसका हमें एएनपी को भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है कि जो लोग जात पात, ऊंच नीच, एक ही थाली के चट्टे बट्टे को दिया, उन सबसे बाहर निकल करके अब एएनपी जो अहरा नेशनल पार्टी है, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जो मानवाधिकार की ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह लिफाफा इनवेलप है, उसके साथ बहुत लोग आने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जहां हम मातृत्व शक्ति को लेकर के 70 उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी। और जब दिल्ली में बनेगी तो हम बिहार में भी बनाएंगे, झारखंड में भी बनाएंगे और अन्य राज्यों में भी बनाएंगे। आपका कहने का मतलब है आप दिल्ली में केजरीवाल को टक्कर देने पे है। केजरीवाल कौन? अब ये साबित हो गया कि केजरीवाल पहले शैडो चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद उन्होंने कोई विभाग नहीं लिया, काम करते रहे कि भाई मेरे पास तो विभाग ही नहीं है, जो चोरी किया है सब दूसरे लोग किया है। नतीजा हुआ कि ये भी लपेटे में आए और जेल गए। अभी इनको जमानत मिला है, केस से छुटकारा नहीं मिला है, इनको बाहर लाया गया है ताकि कांग्रेस को डैमेज करें, बीजेपी को साथ दें। अंदर क्या घिटपिट हुआ, बाहर आने के बाद वो जो है अतिथि को भरत बना दिए, खुद राम बन गए। तो बीजेपी ने कहा मैं तो राम को लाया हूं, मुझे जिताओ, 400 पार करो। अब केजरीवाल खुद राम हो गए तो बीजेपी के अरे वो राम लाए, ये राम खुद बन रहे हैं, तो राम बन रहे हैं। इनके डिप्टी सीएम लक्ष्मण बन रहे हैं, अतिथि भरत बन रही है, बाकी शत्रुघ्न, बाकी लव कुश और पता नहीं कौन कौन। तो ये कह रहे हैं कि तुम तो खाली राम लाओ,
हम तो पूरा रामायण ला रहे हैं। तो पूरा रामायण और राम लाने वाला कौन है? वो आरएसएस है। और आरएसएस की जो है नैरेटिव है, सोच है, तो ये सब आरएसएस का चट्टे बट्टे लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। रही कांग्रेस, तो कांग्रेस भी अंदर से इनको खोखला कर करके इनको भी गोद में बैठा रखा है। तो चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, जीतेगा आरएसएस। और आरएसएस को हराने के लिए एएनपी अहरा नेशनल पार्टी मानवीय मूल्यों को लेकर करके, जनता का साथ लेकर के आगे आ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आरएसएस वर्सेस एएनपी की लड़ाई दिल्ली में होगी। लेकिन केजरीवाल ने नस पकड़ रखा है जनता का। जनता तो हम भोले भाले लोग हैं, हमारे दिमाग में भूसे भरे हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं। लोग बहका देते हैं, लोग जो हम उनके बहकावे में चले जाते हैं। बहुत सारे जो है जयचंद हैं, बहुत सारे अंधभक्त लोग हैं, और इसी अंधभक्ति में उनकी आंखें खुलती है तब बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। बहुत हमारे नौजवान बेरोजगार हो चुके होते हैं, बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं। तो मैंने कहा है, मेरे जनता, अभी वक्त है, जाग जाओ, इनके बहकावे में मत आओ, अपने सोच, अपनी विवेक को पैदा करो। और मातृत्व शक्ति को, जो महिलाएं जिनके साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ, जिनको देवी कहा गया लेकिन उनको भोग का सामान बनाया गया, उनको समझो और उनको सत्ता दो। दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी है ये दिल्ली, और इसके जो कमांड होना चाहिए वो महिलाओं के पास होना चाहिए। और इसीलिए महिलाएं कमों से कम जो है वो जिम्मेदार होती है, घर चलाती है, और घर चलाती है तो राजधानी भी चलाएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि ना मुझे चाहिए केजरीवाल, ना चाहिए बीजेपी, ना चाहिए कांग्रेस, और ना चाहिए उन घटक जो इनको साथ देने वाले हैं। उन सबको हराना है, एएनपी को लाना है, मानवता को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और लोकतंत्र को बचाना है। और ये बुगुल दिल्ली से बजेगी। इन लोगों ने सुशासन की बात की थी, कुशासन किया, इन लोगों ने चोरी और डकैती किया, इन लोगों ने दुनिया भर के भ्रष्टाचार किया, और ये साथ बन रहे हैं। तो इनको साथ देने वाले भी वही जो चोर मसोरे भाई होंगे। हम जनता को बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता अगर इनके साथ जाती है तो कहीं ना कहीं वो अंधभक्ति में या पत्तल चाटने के लिए, कुछ मिल जाए के लिए जाती है। अपना मुस्तकबिल, अपनी जगह, अपना स्थान बनाने के लिए जनता को फिर से एक बार संगठित होकर करके हल्ला बोलना होगा। दिल्ली की बदलाव के लिए एएनपी अहरा नेशनल पार्टी लिफाफा के साथ, महिला मातृत्व शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा भारत और हमारा भारत की राजधानी बचेगा।